हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं सिलदीप अहमद। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो पेश हूँ। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कोविड-19 के बारे में। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कोविड-19 का टेस्ट जो है वो किस तरह से किया जा सकता है या किस तरह से करते हैं। जैसे आप लोगों ने टीवी वगैरह में देखे होंगे कि नाक में जो रुई को डालकर जो है हिलाते हैं, या आपके जो है मुंह में जो है रुई को डालकर वहाँ से जो है आपका सैंपल को लिया जाता है। तो क्यों लिया जाता है या उसका जो प्रोसीजर होता है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में पूरा डिटेल में आज हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ आज हम लोग देखेंगे कि जो रैपिड किट निकला है, जिसके किट के द्वारा कुछ ही घंटों में रिजल्ट जो है आ जाता है, वो किस तरह से आता है या कैसे आते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है कोविड-19 को लेकर बहुत ही इन्फॉर्मेशन वीडियो है। इसको बिना स्क्रिप्ट के अंतिम तक देखते रहिए और समझने का कोशिश कीजिए कि क्या इसमें हम लोग देख रहे हैं। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने लिखे हैं कोविड-19 टेस्ट के बारे में लिखे हैं कि किस तरह से होता है। लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है और अभी तक इसका वैक्सीन क्यों नहीं आया है, इसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो देखते हैं, इसका जो सबसे पहला केस हमारे पास जो है वो दिसंबर 19 में आया था, इसीलिए इसको बोला जाता है हमारे में क्या कोविड-19 के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अब 19 हमको मिल गया यहाँ से, कहाँ से, दिसंबर 2019 से जो है आया है, इसीलिए इसको मिल गया हमारा 19। अब ये कोविड वर्ड कहाँ से आया है इसको भी हमको देखना है। तो एक हमारे पास क्या होता है, पैथोजन होता है जिसका नाम है सार्स, जिसका नाम है सार्स, मतलब SARS। इसका फुल फॉर्म होता है आपका सर्वियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है वो ये होता है। ठीक है, अब ये जो है इसका जो डायमीटर, मतलब जो कोविड-19 का जो हमारे पास वायरस होता है, कोरोना वायरस जो है, उसका डायमीटर कितना है, तो आपका 200 नैनोमीटर, मतलब सॉरी यहाँ पर है NM, 220 नैनोमीटर इसका जो है डायमीटर हमारे पास होता है। 220 नैनोमीटर डायमीटर इसका जो है वो होते हैं। ठीक, अब ये कोरोना जो है वो कहाँ से आया है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये जो है आपका जो है कोविड, मतलब कोविड और कोरोना नाम इसको कैसे और किस तरह से इसको दिया गया है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसको जो है आपका कोरोना एक प्रकार का होता है, आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का एक वर्ड होता है जिसका मीनिंग होता है हमारे पास इंग्लिश में, इसका मीनिंग होता है क्राउन। इसका मीनिंग होता है क्या हमारे पास, क्राउन। तो ऐसा वायरस जिसका स्ट्रक्चर क्राउन के जैसा होता है, ऐसा वायरस जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, क्राउन के जैसा होता है, इसलिए बोला गया इसको कोरोना वायरस कहते हैं या कोविड-19 के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। समझ में आ गया आपको इसका नाम कहाँ से मिला है। 19 इसका मिला है आपको 2019 से, और ये इसका जो स्ट्रक्चर है क्राउन शेप का रहता है। तो क्राउन को लैटिन लैंग्वेज में बोलते हैं कोरोना। ठीक है, क्राउन को बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में कोरोना, क्योंकि हम लोग जितने भी हमारे पास साइंटिफिक जो लैंग्वेज होता है वो अधिकतर जो है आपका लैटिन वर्ड में ही होता है। ठीक है, तो लैटिन में इसको चेंज किया, इंग्लिश को चेंज किया, किसमें, लैटिन में चेंज किया, तो वो आया हमारे पास क्या, कोरोना। तो इसलिए बोला गया इसको कोरोना वायरस जो है इसमें बोला गया है। अब इसके स्ट्रक्चर को जब हम लोग देखेंगे तो इसके स्ट्रक्चर पर क्या पाया जाता है, मल्टीपल जो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मल्टीपल क्या पाया जाता है, ग्लाइकोप्रोटीन जो है पाया जाता है। मतलब जो क्राउन शेप्ड का जो रहता है, ये क्राउन शेप्ड का जो वायरस रहता है, इसके ऊपर पर जो है मल्टीपल लेयर, मतलब बहुत सारे लेयर में जो है क्या पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो पाया जाता है। जिसमें हमने कुछ का नाम लिखे हैं। एक का नाम होता है हमारे पास स्पाइक प्रोटीन, और दूसरे का नाम होता है हमारे पास मेम्ब्रेन प्रोटीन, और तीसरे का नाम होता है आपका इनवोलोप प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं। इनवोलोप प्रोटीन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो 3 प्रकार के हमारे पास इसमें प्रोटीन देखने को मिलता है। अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। तो ये है हमारा क्या है, कोविड-19 का स्ट्रक्चर। जैसे आपने टीवी वगैरह में बहुत ज्यादा इसको देखे हैं, तो आपको उतना ज्यादा इसको समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, ऐसा मैं सोचता था, लेकिन अब नहीं सोचता। क्यों, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर को आपको समझना बहुत ही इसमें जरूरी है। तभी आपको समझ में आएगा कि ये जो वायरस है इसका अभी तक हमारे पास वैक्सीन क्यों नहीं आया है, या अभी तक हम इसका वैक्सीन बनाने में असमर्थ क्यों हुए हैं, या इसका जल्दी से जल्दी वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रहा है, इसके बारे में भी समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एक प्रकार का कैसा होता है, वायरस है। ठीक है, एक प्रकार का क्या है, ये वायरस है। और हम लोग जानते हैं कि वायरस में जो जेनेटिकल मटेरियल होता है वो क्या होता है, हमारे पास RNA होते हैं। ठीक है, वायरस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या है, RNA होता है। ठीक है, तो ये RNA है। तो जो RNA जनित जो वायरस होते हैं, RNA जनित वायरस जो होते हैं, इनका एंटीडोट या वैक्सीन बनाने में हमको बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये क्यों होगा, अभी हम इसके स्ट्रक्चर में भी समझने का कोशिश करेंगे।
तो ये उसका स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर आपको गोल सेप्टम इसमें जो है दिख रहा है, लेकिन ये होता कैसा है, क्राउन सेप्टम, मतलब क्राउन भी तो हमारा गोल ही होता है ना, सर में जैसे आ जाए क्राउन सेप्टा का ही होता है। तो ये क्राउन सेप्टा का हमारा क्या है, कोरोना का ये वायरस है। इसके ऊपर में हमको क्या मिलेगा, मल्टीपल जो है ग्लाइकोप्रोटीन मिलेगा, मतलब बहुत सारे इसमें ग्लाइकोप्रोटीन हमको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला आता है जिसको हमने ब्लैक कलर से शो किए हैं, ये हमारा स्पाइक प्रोटीन है। ये हमारा क्या है, स्पाइक प्रोटीन, या इसी को बोले हमने एस प्रोटीन के नाम से भी इसको जानते हैं। तो इसके ऊपर में जो है वो स्पाइक प्रोटीन रहता है, और यही स्पाइक जो प्रोटीन होता है वो कैचिंग का काम करता है, मतलब हमारे बॉडी पार्ट्स जो है वो सबसे पहले अटैच होता है, चिपक कर जो है हमारे कहाँ पर जाता है, इम्यून सिस्टम को जो है लॉस करते हुए वो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जो दूसरा नंबर का आता है, जो यहाँ पर ऐसा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा है, ये हमारा है मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, जो कि मेम्ब्रेन मतलब इसका मेम्ब्रेन जो होता है, लिपिड का जो लेयर होता है, लिपिड का जो लेयर होता है उसके ऊपर में जो है वो एक प्रोटीन पाया जाता है, जिसको बोलते हैं मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, क्योंकि लिपिड का जो है बाइलेयर है, इसमें जो ये जो आपको दिख रहा है, ये बाइलेयर क्या है, वो लिपिड का जो लेयर है, बाइलेयर मतलब दो के लेयर में जो है वो रहते हैं। तो इसके ऊपर में एक प्रोटीन होता है जिसको बोला गया है मेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पर कुछ डिब्बे नुमा, ये देखिए यहाँ पर कुछ डिब्बे नुमा स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो ये क्या है, तो इसको हमारे में बोलते हैं इनवोलॉप प्रोटीन के नाम से इसको जो है वो जानते हैं, या इसको ई प्रोटीन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसमें करते हैं कि इसका अभी तक हमारे पास टीका या वैक्सीन क्यों नहीं आया है। तो आरएनए जो वायरस होते हैं वो क्या करते हैं, अपने ग्लाइकोप्रोटीन के जो लेयर होते हैं उसको बार बार जो है गिराते जाते हैं, झड़ाते जाते हैं। ठीक है, अगर इसमें क्या होता है, सर्दी खांसी और जो इसमें सफोकेशन मतलब जो है श्वास की इसमें परेशानी होती है, तो क्या होगा, अगर हमने उसमें सर्दी का अगर कोई टैबलेट दिया, तो ये जो उसका जो क्या है स्पाइक प्रोटीन है, ये जो है स्पाइक प्रोटीन क्या करेगा, यहाँ पर मान ले जाए ये बहुत सारे होते हैं, मल्टीपल्स में होता है, तो इतने सारे में से कोई दो क्या कर रहा है, जो हमारे पास इसका है सर्दी के लिए, जो हमारे पास किसके लिए है, सर्दी का हमने टैबलेट अगर दिए हैं, तो दो हमारे पास जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें क्या किया, कैच किया, और इसमें जो है थोड़ा सा अफेक्टेड हुआ, असरदार हुआ, लेकिन बाकी में कैसा हो गया, वो चेंज होगा, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लेगा। जैसे कोई इसमें दवाई आएगा, दो उसमें अगर उसमें हो रहा है, मतलब उसमें इंटरेक्ट हो रहा है, दोनों अगर उसमें मिल रहे हैं, तो ये जो बाकी और जो स्पाइक प्रोटीन रहेगा वो कैसा कर लेगा, अपने स्ट्रक्चर को वो चेंज कर लेगा, या तो वहां से वो झड़ा देंगे। ठीक है, अब उसी तरह से अगर बाय द वे किसी कारण से स्पाइक प्रोटीन उसका लैस हो गया, स्पाइक प्रोटीन कैसा हो गया, लैस हो गया, मतलब वो टूट गया, लॉस हो गया, पूरा डिसॉल्वमेंट हो गया। अब उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, मेम्ब्रेन प्रोटीन आएगा। क्या आएगा हमारे पास, मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो मेम्ब्रेन प्रोटीन में वो असरदार नहीं होता है, इसको वो फाड़ नहीं पाते, इसको तोड़ नहीं पाते हैं, इसके कारण से स्पाइक प्रोटीन तो लॉस हुआ, लेकिन मेम्ब्रेन प्रोटीन जैसा का वैसा ही है, इसी कारण से ये अंदर नहीं जा पा रहा है। जब तक यहाँ जो हमारा वैक्सीन है अंदर जाकर इस आरएनए को खत्म नहीं करेगा, इस आरएनए को खत्म नहीं करेंगे, तब तक ये जो वायरस है वो खत्म नहीं होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर वो आया, इसको जो है तोड़ नहीं पाया, तो वो भी गया। अगर बाय द वे इसको भी तोड़ देता है, स्पाइक प्रोटीन को भी तोड़ देता है, लेकिन यहाँ पर एक और इसका क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है, इसे इनवॉल्व जो है ग्लाइकोप्रोटीन, इसको अगर तोड़ नहीं पाया, तो ये इसका जो वैक्सीनेशन है 2 स्टेज तो पार कर लिया था, लेकिन तीसरे स्टेज में आकर वो फेल हो गया। तो वहीं से वैक्सीन बनने की प्रक्रिया भी आधे में जाकर वो जो है वो लटक जाएगा। अब उसका कुछ ऐसा सोचना होगा कि ये तीनों लेयर जो है वो टूट जाए। तो तीनों लेयर के टूटने के बाद वो अंदर, जब इसमें अंदर में जब वो आएगा, इसके अंदर है, मतलब ये जो इसके लेयर है, इसके लेयर्स को पार किया, ग्लाइकोप्रोटीन के जो लेयर है उसको भी पार किया, और लिपिड के लेयर है उसको भी पार करके अगर वो अंदर आ गया, तो आरएनए को जो है उसको क्या करेगा, उसको मारने का या उसको जो है वो तोड़ने का काम जो है करेगा। तो अगर वो पूरी तरह से इसको तोड़ देता है तभी हमको वैक्सीन जो है प्राप्त वो होगा, वरना उसको नहीं तोड़ पाया तो हमको वैक्सीन अभी मिल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो है इन सारे जो हमारे पास जो ग्लाइकोप्रोटीन उसको तोड़ना बहुत ही हमारे पास जरूरी होता है, डिसॉल्वमेंट बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो इसीलिए जितने भी वायरस के द्वारा अगर कोई बीमारी या रोग होता है तो उनसे हमको एंटीडोट या वैक्सीन बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो स्पाइक प्रोटीन रहता है, या हम स्पाइक प्रोटीन बोलता हूँ, ग्लाइकोप्रोटीन जो लेयर रहता है, ग्लाइकोप्रोटीन अपने संरचना में जो है बार बार चेंज करता है, जिसके कारण से हमको जो है उसका वैक्सीन नहीं मिल पाता। ठीक है,
अब उसके बाद क्या आएगा, ये हो गया हमारे पास लिपिड का बाइलेयर हो गया जो इसको घेरे हुए रहेंगे। फिर आएगा हमारे पास अंदर, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, अंदर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर दो चीजें हमको दिख रहा है, ये कि ये जो कि आपको एक बंडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है और एक जो धागे नुमा स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो ये दोनों क्या चीजें हैं, तो ये धागे नुमा जो स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है यही है क्या हमारे पास, इसको बोलते हैं जीनोमिक आरएनए। तो ये धागे नुमा जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, जीनोमिक आरएनए, यही उसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, और इसमें जो हमको बंडल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है इसका नाम है न्यूक्लियोकैप्सिड आरएनए। ठीक है, क्योंकि जो कुछ आरएनए मतलब ऐसे हैं जो कि कैप्सिड या कोट के थ्रू जो है उसमें कवर्ड रहता है, कैप्सिड या कोट के थ्रू जो है कवर्ड रहते हैं। ये जो हमारा कैप्सिड है इसके अंदर हमारा आरएनए है, कुछ आरएनए निकला हुआ है लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या है, आरएनए है। ठीक है, तो उस आरएनए को भी हमको मारना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, तभी हमको क्या है इसमें से वैक्सीन हमको जो है वो प्राप्त होगा। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं इसका टेस्ट जो है वो किस तरह से किया जाता है और कैसे कैसे इसके विधि को अपनाए जाते हैं। चलिए, तो कोविड-19 का हमारे पास जो है दो टाइप्स के इसमें टेस्ट किए जाते हैं, जिसके द्वारा जो है कोविड पॉजिटिव और निगेटिव का आइडेंटिफिकेशन जो है इसमें किया जाता है। तो ये किस तरह से होते हैं इसके बारे में भी देखते हैं। आप लोगों ने टीवी वगैरह में बहुत बार ऐसा देखे होंगे कि लैब में रहते हैं, लैब में एक क्या रखते हैं, पेट्री डिश रहता है कुछ इस तरह से, उसके बाद इसमें ऐसा कुछ लाइन ऐसा इसमें करते हैं, या एक मशीन रहता है, ऐसा मशीन रहता है, इधर से कुछ जो है चीज निकला रहता है, बार बार इसको ऐसा काटते हुए इधर रहता है, काटते हुए ऐसे बार बार ऐसा जाता है और हिलते रहता है, इधर घुमाने का रहता है, रोटेटर रहता है, इधर से वो घुमाते हैं ऐसा, फिर इधर से वो काटते हुए ऐसा ऐसे इसमें वो जाता है ना। तो लैब में आपने बहुत सारी चीजों को उसमें देखे, टीवी में जो दिखाता है एक्चुअल में कि आपका पीसीआर का वो मेथड होता है। ठीक है, एक्चुअल में वो जो दिखाते हैं किसका है, आपका पीसीआर का मेथड होता है। तो पीसीआर क्या होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा इसमें देखते हैं। तो हम लोग जो है इसके बारे में देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बारे में भी इसमें देखते हैं। उसके बाद देखेंगे इसमें इसका फुल फॉर्म होता है आरटीपीसीआर के नाम से इसको जो है जानते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है। जैसे हमारे पास डीएनए है, ये हमारा डीएनए है, तो डीएनए से क्या बनेगा, यहाँ पर हमारा प्रोटीन के निर्माण होगा ना। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो डायरेक्ट जो है प्रोटीन में इसमें नहीं बनेगा, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, mRNA। आपको थोड़ा डिटेल में बताते हैं। फिर उसके बाद क्या बनता है, जब आगे यहाँ से जाएगा तब बनेगा यहाँ से प्रोटीन बनेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या बनेंगे, अब प्रोटीन बनेगा। तो देखिए दो चीजें होती है यहाँ से, मतलब ये जो अभिक्रिया होता है इसको बोलते हैं हमारे में ट्रांसक्रिप्शन, और ये जो अभिक्रिया होती है इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, दो अभिक्रिया इसमें होता है। जैसे कि डीएनए से आपका आरएनए या एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, या इसको हिंदी में बोलते हैं अनुलेखन। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवादन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डीएनए से एमआरएनए बनने की जो प्रक्रिया उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन, और उसी तरह से एमआरएनए से या आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन या अनुवादन के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लिखा है हमारे पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसमें क्या करेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। किसको करेंगे रिवर्स, तो हमारे पास जो आरएनए है इसको हटा देते हैं। यहाँ पर भी आरएनए है, तो आरएनए को हमको इसमें चेंज करना है, डीएनए में चेंज करना है। क्योंकि जो ये वायरस हमारे पास है, ये जो वायरस जो होते हैं हमारे पास, वायरस में क्या पाते हैं, जेनेटिकल मटेरियल जो है आरएनए होते हैं। ठीक है, आरएनए होता है उसका जेनेटिकल मटेरियल। तो आरएनए की स्टडी हमको करने में थोड़ा सा, या इसके लिए वैक्सीन वगैरह लाने में बहुत ज्यादा दिक्कत होते हैं। तो इसको हमको स्टडी करने के लिए, इसको मारने के लिए जो है हमको क्या करना पड़ता है, इसको डीएनए में चेंज करना पड़ेगा। किसमें चेंज करेंगे, इधर लाकर जो हमको इसमें डीएनए में हमको चेंज करना पड़ेगा। तो डीएनए में चेंज हम लोग करेंगे तो वो कौन सा अभिक्रिया होगा, डीएनए से आरएनए बना किसमें है, ट्रांसक्रिप्शन से बना है, अनुलेखन से बना है। तो इसको हमको यहाँ से क्या करना है, आरएनए से डीएनए में चेंज करना है। तो ये जो अभिक्रिया होगी, मतलब आरएनए से डीएनए में जो चेंज करने की अभिक्रिया होगा, इसको बोलेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स कर रहे हैं, जो ट्रांसक्रिप्शन हो गया है उसको हम लोग रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होगा हमारे में क्या होगा, पुनः अनुलेखन प्रक्रिया। क्या होगा, पुनः अनुलेखन प्रक्रिया के द्वारा इसमें क्या किया जाएगा, इस डीएनए में जो है इसको बदला जाएगा।
अब डीएनए में बदलने के बाद इसमें जो है इसका स्टैंड प्राप्त करेंगे, ठीक है, और स्टैंड जो है प्राप्त होने के बाद जो इसमें वो किया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इतना आप लोग समझ गए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा, मतलब आपके आरएनए से जो है डीएनए बनाने की जो प्रक्रिया होगा उसको बोलेंगे क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास। तो आरएनए के जो हमने क्या किया, डीएनए में बदल दिया, डीएनए हमने क्या किया, उसको बदल दिया। ये डीएनए से हमको ये खंड प्राप्त हुआ है, सेगमेंट, इसका जो है फ्रेगमेंट इसमें कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो प्राप्त हुआ है, ऐसा, ठीक है। अब हमने क्या किया है, कोई अफेक्टेड पर्सन है, ये अफेक्टेड जो है वो पर्सन है कोई, यानी कि कोई मेल ले लेते हैं या किसी का नाम लेते हैं, किसी को चलो मोहन है, ठीक है। अफेक्टेड जो पर्सन के रूप में हमारे पास क्या है, मोहन है। तो मोहन के जो है हमने क्या किया, मुंह के अंदर क्या किया हमने, सलाइवा, मुंह के अंदर क्या किया हमने, सलाइवा। तो सलाइवा को जो है हमने रुई के माध्यम से उसमें से लिया, ठीक है। सलाइवा को लिए, सलाइवा को लेने के बाद हमने क्या प्राप्त किया, उससे यही किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया। तो हमने क्या प्राप्त किया, जो हमारे पास आरएनए था, इस आरएनए से हमने क्या प्राप्त किया है, डीएनए प्राप्त किया है, किसका, मोहन का, ठीक है। पहले हमने मोहन को बुलाए, मोहन आया, बैठा, फिर हमने उसके मुंह का जो है क्या लिया, सलाइवा लिया, लार को लिया, लार को लेने के बाद हमने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किया। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होने से क्या होगा, जो हमारे पास आरएनए था वो किसमें हो गया चेंज, आपका डीएनए में जो है वो चेंज हो गया। डीएनए में चेंज होने के बाद हमने उसका एक फ्रेगमेंट को लिया, ये मोहन का फ्रेगमेंट है, हमने जो सैंपल के रूप में लिए हैं वो। अब उसके बाद क्या होगा, इसी फ्रेगमेंट का हम लोग क्या करेंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कराएंगे। क्या कराएंगे, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, मतलब इसके कॉपी करेंगे, बहुत सारे इसमें कॉपी करेंगे और इसको जो है एक पेपर पर जो है इसको प्रेस किया जाएगा। और पेपर पर प्रेस होने के बाद जो है इसमें हमको अलग अलग जो है इसमें क्या मिलेंगे, फ्रेगमेंट प्राप्त होगा। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ये उसी के जैसा होगा। इसमें पेपर होंगे तो इस पेपर में जो है अलग अलग इसमें फ्रेगमेंट हमको जो है कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, कुछ यहाँ पर, ऐसा इसमें जो है वो प्राप्त होगा, फ्रेगमेंट हमको ऐसा इसमें प्राप्त होगा। ये है उसका क्या है, फ्रेगमेंट ऐसा प्राप्त हुआ है। अब हमारे पास जो है आपका कोविड का जो है वायरस है, तो कोविड के जो वायरस है उसका हमने क्या लिया, इसी फ्रेगमेंट को ऐसा यहाँ पर लिए हैं इस तरह से। तो इन दोनों के जो है फ्रेगमेंट, जो मोहन का फ्रेगमेंट और ये जो हमारा कोविड है, कोविड जो वायरस, इसका फ्रेगमेंट, दोनों को हमने आपस में क्या किया, मिक्स किए। क्या किया हमने, मिक्स किया। तो एक हमारा किसका है, मोहन का है। तो चलो इसको अच्छे से और बना देते हैं। ये हमारा मोहन का, मान लीजिए ऐसा कुछ हमारे पास जो है इस तरह से मोहन का हमारे पास कुछ ऐसा इसमें प्राप्त हुआ है। और उसी तरह से हमने इसका ये कोविड जो 19 है इसका हमने लिया, तो इसका जो है फ्रेगमेंट हमको भी कुछ इस तरह से इसमें ऐसा प्राप्त हुआ, इस तरह से ऐसा इसमें प्राप्त हुआ। तो क्या हो रहा है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4, तो इसमें कितना मैच हो रहा है, 4 मैच हो रहा है, ठीक है। तो इसका अनुपात कितना हमारे पास है, आपका 4 के अनुपात में इसमें मैच हो रहा है। मतलब ये जो अफेक्टेड यानी कि जो मोहन है वो किससे अफेक्टेड है, कोरोना वायरस से अफेक्टेड है, क्योंकि उसके सलाइवा में जो है क्या पाया, उसका जो फ्रेगमेंट है दोनों आपस में कैसा हो रहा है, मैच हो रहा है, जिसके कारण से हम इसमें बोल सकते हैं कि जो इसको क्या हो गया है, कोविड-19 है या कोविड से ये पीड़ित है, ठीक है। कुछ इस तरह से इसका जो है पीसीआर टेस्ट जो है किया जाता है। आपको लगता आसान है देखने में कि ये पीसीआर होता कैसा हो, इसको करने में हमको बहुत 2 से 3 दिन का वक्त लग जाता है, क्योंकि हमको इसका जो है फ्रेगमेंट को डीएनए में चेंज करके इसका पूरा फ्रेगमेंट हमको तैयार करना पड़ता है। और उसके बाद पीसीआर मेथड इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसमें पीसीआर में क्या करेंगे, अलग अलग लेयर्स में इसमें कैलकुलेट किया जाता है, या अलग अलग लेयर्स में इसको जो फ्रेगमेंट हमको प्राप्त होता है उसको क्या करेंगे, फिर से मैचिंग की प्रक्रिया करते हैं। इसको क्या करेगा, जो कोविड-19 का जो वायरस उससे मैचिंग करेंगे। अगर मैच ज्यादा से ज्यादा का खंड उसमें अगर हो रहा है तो वो कोविड-19 से पीड़ित है। अगर वो नहीं होता, मान ले जाए इसके जगह पर कैसा होता, कुछ इस तरह से, यहाँ पर केवल 2 ही अगर मैच खाते, ये इधर उधर हो जाता, कुछ इधर होते, कुछ ऐसा होता, कुछ यहाँ पर कुछ ऐसा होता। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका 2 ही मैच खा रहा है ये, और आपका जो है कोई ये, तो ये होता हमारे में निगेटिव। क्या निकलेगा यहाँ पर, निगेटिव आपका माइंड निकलेगा। अगर ज्यादा ज्यादा हो रहा है तो आपको जो है वो पॉजिटिव आपके जो है वो आएंगे, ठीक है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि इसके फ्रेगमेंट जो है आपस में मिले, इसलिए पॉजिटिव। फ्रेगमेंट नहीं मिला तो वो नेगेटिव। तो इस तरह से इसमें पीसीआर तरीके से इसको टेस्ट जो है वो किया जाता है। आपको ये आज आपको क्लियर हो गया होगा कि पीसीआर मेथड से कैसे इसमें टेस्ट इसमें करते हैं। फिर उसके बाद इसमें देखते हैं हमारे पास क्या है, रैपिड टेस्ट। तो रैपिड टेस्ट में इसमें कैसे इसमें किया जाता है, इसको थोड़ा सा समझ ले हैं। तो रैपिड
टेस्ट के लिए क्या करते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो इसमें एंटीबॉडी को टेस्ट किया जाता है, बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी है उसको टेस्ट करते हैं। तो इसके लिए अलग से कीट आता है कुछ इस तरह से, और यहाँ पर जो है ऐसा इसमें होल रहता है और इसमें जो है कुछ इस तरह से अंकित रहते हैं, मतलब कुछ इस तरह से ऐसा इसमें बना हुआ ऐसा रहता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, जैसे किसी इंसान को कोरोना अगर वो हो गया है, तो कोरोना अगर उसमें क्या होगा, हो जाएगा, तो अगर उसके बॉडी अंदर जाएगा, ठीक है, बॉडी के अंदर गया तो वहां पर क्या बनाना शुरू करेगा, एंटीबॉडी। क्या बनाना शुरू करेगा, एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी उसके बॉडी के अंदर वो बनना शुरू हो रहा है। तो अगर हमने मान लीजिए किसी पर्सन ऐसे हमने लिया था, मोहन को ही ले लेते हैं, यहाँ पर उसमें लिया था, तो मोहन है, मोहन ने क्या किया है, उसको अफेक्ट हो गया, वो कोविड-19 उसको लग गया, लेकिन उसका पता नहीं चल रहा है उसको। तो अगर वो लग गया उसको और वो तुरंत चेकअप के लिए अगर जा रहा है, तो उसमें उसका जो रैपिड टेस्ट है कैसा होगा, उसमें निगेटिव होगा। कैसा होगा, उसमें निगेटिव होगा। क्यों, क्योंकि इसको जो है आपका 4 से लेकर 5 दिन का इसमें टाइम इसको लगता है एंटीबॉडी बनने में। ठीक है, बॉडी के अंदर जो है एंटीबॉडी बनने में उसको कितना दिन लगेगा, 4 से लेकर 5 दिन उसको लगेगा। तब उसका इम्यून सिस्टम वो वीक होना शुरू करेगा, धीरे धीरे वो वीक होना शुरू होंगे, उसका जो कोविड का सिम्टम्स है वो आना शुरू होगा। अगर मोहन को तुरंत हुआ है, आज अगर उसको अफेक्टेड हुआ है और कल जाकर वो टेस्ट अगर करा रहे हैं तो उसका जो है निगेटिव आएगा। अगर वो 4 से 5 दिन बाद अगर वो जाता है तो उसके बॉडी में क्या बन गया है, एंटीबॉडी बन गया है। तो एंटीबॉडी अगर उसमें बना है, तो जब उसमें एंटीबॉडी है, इस किट में उसके जो अगर चाहे आपका जो नाक में अगर रुई को डालते हैं, तो नाक के अंदर क्या पाते हैं, हमारे पास जो है म्यूकोसा लिक्विड। ठीक है, तो म्यूकोसा लिक्विड आपके जो है स्लाइवा, उसको अगर इसमें हम लोग डालेंगे, टिप कराएंगे, तो इसमें वो रिजल्ट देगा क्या, हमारे पास पॉजिटिव। क्या देगा, हमारे पास पॉजिटिव। कब देगा, 4 से 5 दिन के बाद वो पॉजिटिव हमको वो देगा। ठीक है, अब उसके बाद बात आती है, इसमें ये पॉजिटिव तो दे गया, ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, हमारे बॉडी के अंदर जब वो जाएगा तब इसमें एंटीबॉडी का निर्माण करेगा। अगर बॉडी के अंदर एंटीबॉडी बन जाता है, तो अगर हम टेस्ट अगर करेंगे तो रैपिड टेस्ट में हमारा सही रिजल्ट वो आएगा। बहुत सारे लोग या बहुत बार जो है टेस्टों में बोलते हैं कि रैपिड टेस्ट का रिजल्ट जो है वो पहले आया था निगेटिव, अब आ गया पॉजिटिव। ये क्यों हुआ, तो क्यों होता है, 4 से 5 दिन के वक्त के कारण। ठीक है, अगर आज अफेक्ट हुआ है, कल जाओगे तो निगेटिव आएगा, उसके बाद अगर 4 से 5 दिन बाद अगर जाते हो तो पॉजिटिव निकलेगा, तो बोलेगा रैपिड टेस्ट हमने किया था लेकिन हमारा किट खराब है, बोलते हैं। तो किट खराब नहीं होता है, उसके टाइम खराब होता है, मतलब कि ये टाइम उसको लगता है, 4 से 5 दिन का टाइम उसको लगेगा। अब उसके बाद क्या हो गया, जैसे हमने मोहन हमारा क्या निकल गया, पॉजिटिव निकल गया, हमने इसका इलाज कर दिए, इलाज हो गया है ना, हमने इसको हॉस्पिटल में, चलो मान लीजिए 14 दिन हमने इसको रखे हैं। ठीक है, 14 दिन हमने इसको हॉस्पिटल में रखे, उसके बाद हमने इसको डिस्चार्ज कर दिया, जा भाई तू ठीक हो गया, मोहन ठीक हो गया, जा। तो अगर उसके बाद 14 के दिन के बाद 16वां दिन या हम 17वां दिन अगर उसका टेस्ट करेंगे, तो फिर भी उसका रिपोर्ट हमको पॉजिटिव ही मिलेगा। क्यों, क्योंकि उसमें पूरी तरह से उसका एंटीबॉडी है जो खत्म नहीं हुआ है, मतलब जो कोविड-19 का एंटीबॉडी है हमारे बॉडी में अभी तक खत्म नहीं हुआ है, उसको भी खत्म होने में आपको 4 से 5 दिन का वक्त लगता है। अगर आपने किसी पेशेंट को 14 दिन में डिस्चार्ज किए हैं, तो आपको 4 से 5 दिन बाद आप टेस्ट कीजिए, उसमें क्या निकलेगा, निगेटिव। वरना अगर उससे पहले करोगे तो हमेशा क्या निकलेगा, पॉजिटिव ही पॉजिटिव। तो आप हमेशा के लिए तो उसको ठूस नहीं सकते कि तू हमेशा के लिए हॉस्पिटल में रह, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो ये होता है हमारे में क्या, इस तरह से नेगेटिव आएगा और कुछ इस तरह से पॉजिटिव। मतलब अगर किसी इंसान को आज जो अफेक्टेड हुआ है, तो 4 से 5 दिन बाद ही उसका रिपोर्ट जो है पॉजिटिव मिलेगा। अगर वो ठीक हो गया है, तो ठीक होने के बाद 4 से 5 दिन बाद अगर वो जाएगा तभी उसको नेगेटिव रिपोर्ट मिलेगा, वरना उसको पॉजिटिव ही वो आता हुआ रहेगा। ठीक है, और एक हमारे में जो वायरस है वो अंदर जाता है बॉडी में, तो अंदर जाने के बाद अपना खुद का एंटीबॉडी बनाना शुरू करेगा। तो खुद का एंटीबॉडी अगर वो बना रहा है तो इस किट में डालेंगे तो आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये किसका है, कोविड-19 का एंटीबॉडी बना है हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, और उसको अगर वो मर रहा है तो उसके बाद भी हमको 4 से 5 दिन बाद हमको नेगेटिव रिजल्ट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, आई होप आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा, तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।